नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। एज अ होम मेकर हम सबका लाइफ अलग होती है। हमारे लाइफ में हम अलग अलग चैलेंजेस फेस करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हम सबके लिए सेम है वो है लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड स्पेस। इसलिए हम हमेशा ऐसे टिप्स एंड हैक्स की तलाश में रहते हैं जो कि हमें हमारे घर में थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस और लाइफ में और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिला सके, है ना। इसलिए आज इस वीडियो में भी आप सबके साथ शेयर करेंगे 7 इंटरेस्टिंग सा होम एंड किचन हैक जो कि आपको आपका होम मेकिंग स्ट्रेस कम करने में जरूर हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिफिशियल फ्लावर से घर सजाना हम सब पसंद करते हैं। समय के साथ साथ उसमें धूल जमने लगता है और हम आज साफ करेंगे कल साफ करेंगे करके क्लीनिंग टालते रहते हैं, है कि नहीं। वैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स को क्लीन करने में ज्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो एक काम कर सकते हैं। आप चाहे तो सबसे पहले एक ब्रश के मदद से फ्लावर्स से सारे फ्री डस्ट साफ कर सकते हैं, पर यह काम करना उतना जरूरी नहीं है। एनीवे, उसके बाद एक बड़ा सा मेश बैग ले लीजिए और उसमें सारे फ्लावर डाल के वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। स्मॉल एंड कोल्ड साइकिल चूज करें। जब वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो जाए तो मेश बैग में रखकर ही सारे फ्लावर ड्राई कर लीजिए। किचन में जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हम यूज करते हैं वो धीरे धीरे ऑयल के कारण थोड़ा चिपचिपा एंड ग्रीजी हो जाता है। इस तरह के फ्लावर डिश वॉशर में अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। जो फ्लावर का स्टिक थोड़ा लंबा है उसे भी आप डिश वॉशर में क्लीन कर सकते हैं। फ्लावर्स अगर एकदम चीप क्वालिटी के नहीं है तो आप इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर्स को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देखना, बिना मेहनत के कोई भी टाइम इन्वेस्ट किए बगैर आपके सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स क्लीन हो जाएगा। नाउ मीट बिगो एंड बोसो। बागान का एक टाइम का फेवरेट सॉफ्ट टॉय, लेकिन समय के साथ ये खराब हो गया। अभी ये साफ करने से भी साफ नहीं होता और बागान इसे लेकर खेलता भी नहीं है। तो ये दोनों घर में सिर्फ क्लटर बना रहा था। मैं इसे इस तरह के वैक्यूम बैग में स्टोर करके रखती थी, लेकिन अभी इसे अलविदा बोलने का टाइम आ गया। सॉफ्ट टॉयज के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सिंथेटिक कॉटन भरा हुआ रहते हैं, उसे निकाल ले। कॉटन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होता है, लेकिन वो लम्प जैसा बन जाता है। तो पहले इस कॉटन को धीरे धीरे हाथों से लूज कर लेना है। देन एक पुराना कुशन कवर लेना है और उसके अंदर ये सारे कॉटन डाल देना है। देखिए, कोई भी पैसे खर्च ना करके आपको एक न्यू कुशन मिल गया, और वो भी ऐसी चीजों से जो कि घर में क्लटर क्रिएट कर रहा था, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। एक मीडियम साइज के सॉफ्ट टॉय यूज करके आप 12 बाई 12 का 2 कुशन इजीली बना सकते हैं। अभी इसके ऊपर आप अपना मनपसंद कुशन कवर डाल दे तो एक नया कुशन रेडी हो जाएगा। और सॉफ्ट टॉय का ये जो बाहर का कवर है उसे अभी आप चाहे तो इजीली डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बोजो या बिगो क्लटर क्रिएट कर रहा है तो उसे रीयूज जरूर करें। घर में हम कई सारे स्पून यूज करते हैं। उसमें फोर्क है, टेबल स्पून है एंड टी स्पून भी है। ये 3 तरह के स्पून ही यूजुअली घर में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपको ना इसके साथ इस तरह का एक लॉन्ग सोडा स्पून भी हैंडी रखना चाहिए। बताती हूँ क्यों। सोडा स्पून रेगुलर स्पून से काफी लंबा होता है और इसलिए इस तरह के स्पून हम लोगों का कुछ कॉमन परेशानियां मिटा सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई लॉन्ग ग्लास में बेवरेज बनाते हैं तो स्मॉल रेगुलर स्पून्स ग्लास के नीचे तक नहीं जा सकता। टी स्पून तो ग्लास में डीप हो जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग सोडा स्पून इजीली ग्लास के नीचे तक जाकर बेवरेज को मिक्स करने में हेल्प करता है। बड़ा सा पिकल जार से जब हम रेगुलर स्पून यूज करके पिकल निकालने की कोशिश करते हैं तो अक्सर पिकल हाथ में लग जाते हैं।
लेकिन लॉन्ग स्पून यूज करने से ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। रेगुलर टेबल स्पून के कंपैरिजन में सोडा स्पून के विड्थ भी कम होता है, तो किसी भी तरह के यूनिक डिजाइन के नैरो ग्लास में शरबत मिक्स करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। कुछ जर्स ऐसा होता है जिसका ओपनिंग नैरो होता है, तो इसलिए रेगुलर टेबल स्पून अंदर नहीं जा पाते और टी स्पून जार के नीचे से चीजें नहीं निकल सकते। इस सिचुएशन में भी लॉन्ग सोडा स्पून आपको रेस्क्यू कर सकते हैं। ये इजीली नैरो ओपनिंग ग्लास जार के अंदर जाके नीचे से फूड आइटम बाहर निकल सकते हैं, इसलिए आपके किचन में इस तरह का एक लॉन्ग सोडा स्पून होना ही चाहिए। घर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस तरह के कई सारे बास्केट्स यूज करते रहते हैं। बास्केट्स जब भी खरीदे तो उसपे हैंडल होना बहुत जरूरी है। हैंडल होने से ग्रिप अच्छा होता है, तो बास्केट उठाने में, पुल करने में आसान होता है। लेकिन घर पर कुछ ऐसा बास्केट भी होता है जिसमें हैंडल नहीं है, तो उसके लिए आप एक DIY हैंडल तैयार कर सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ हमें इस तरह के हैंडल्स मिल जाते हैं। इसे हम बास्केट के साथ अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम बास्केट में एक छोटा सा होल जैसा बनाएंगे, फिर उसके थ्रू ये हैंडल अटैच कर देंगे और अंदर से लॉक कर देंगे। बस इस तरह से आप किसी भी तरह के बास्केट के साथ ही हैंडल अटैच कर सकते हैं। अभी किसी भी कैबिनेट या फिर वार्डरोब से इस तरह के बास्केट को पुल करना आसान हो जाएगा। इस बास्केट होल्डर को हम और एक तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी भी कार्टन होल्डर की शॉर्टेज रहे तो इस होल्डर को आप एज अ कार्टन होल्डर भी यूज कर सकते हैं। ये होल्डर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, तो कार्टन में उतना नजर नहीं आती है, लेकिन काम चल जाता है। तो कभी कभी इस तरह की जुगाड़ हमारा स्ट्रेस कम करने में काफी मदद करता है ना? रोटी बनाने का चक्की एंड रोलिंग पिन स्टोर करने के लिए हम इस तरह का ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस ऑर्गेनाइजर में चक्की और रोलिंग पिन काउंटर टॉप के ऊपर ओपनली पड़े रहते हैं या फिर वॉल के ऊपर हैंग होके रहते हैं? इसके ऊपर पूरे दिन कितने सारे डस्ट गिरते हैं और क्या पता लिजर्ड या फिर कॉकरोचेस भी छुपके से इसके ऊपर आ जाते हैं। किचन में खाना बनता है, तो अब जितना भी क्लीन क्यों ना रखिए, एक रिस्क फैक्टर तो रह जाता है। कैबिनेट के अंदर रखने से डस्ट से तो बच जाते हैं, लेकिन कॉकरोचेस से बचता है क्या, वो आप श्योरली नहीं बता सकते, है ना? रोटी बेलने के बाद चक्की या रोलिंग पिन को जितना भी वाइप क्यों ना करे, उसमें आटे जरूर रह जाते हैं। जो पेपर के ऊपर रखकर हम रोटी बेलते हैं, उसमें भी आटा के फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं और आटे कॉकरोचेस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हर बार यूज करने से पहले और यूज करने के बाद बेलन चक्की को पानी से क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है ना? मैं पहले इन सारी चीजों को एक बास्केट में रखकर कैबिनेट के अंदर रखती थी, लेकिन इस बास्केट को मैं कवर नहीं कर सकती थी, तो रिस्क सेम रह जाता था। इस तरह के बास्केट का और एक प्रॉब्लम है, अगर आप लीड लगा भी ले, फिर भी ये जो हैंडल पोर्शन होता है वो ओपन रह जाता है। इसलिए चक्की बेलन स्टोर करने के लिए इस तरह के बास्केट यूज करें जिसमें किसी भी तरह की होल ना हो। आप चाहे तो इस तरह के लॉक एंड लॉक बास्केट भी यूज कर सकते हैं। ये बास्केट मुझे सार्फ के साथ मिला था। अगर आपके पास इस तरह का बास्केट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई होल नहीं होता, तो डस्ट या फिर इंसेक्ट इसे कॉन्टेमिनेट नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, तो आप बेफिक्र होकर इस तरह के क्लोज बास्केट में रोटी बनाने का सारे सामान स्टोर कर सकते हैं। किचन में नॉनस्टिक कुकर यूज करना एक पॉपुलर प्रैक्टिस है। मैं भी इस तरह के कुकर्स काफी टाइम से यूज करते आई हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है कि नॉनस्टिक कुकर पे इजिली स्क्रैचेस आ जाते हैं और वो बहुत ही जल्द खराब होने लगते हैं। तो मुझे एवरी 6 मंथ्स या फिर ईयरली उसे रिप्लेस करना ही पड़ता था और वो मेरे लिए एक रिपीटेटिव एक्सपेंस बन चुका था। इसलिए मैंने इस बार इंदाज वाली कुकर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। मैंने कास्ट आयरन का एक डोसा तवा और उत्तपम पैन ऑर्डर किया था। द इंदाज वाली कास्ट आयरन तवा प्योर कास्ट आयरन जैसा 100% फूड सेफ मटेरियल से बनी हुई है, एंड दैट टू विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल कोटिंग्स, और इसलिए ये टोटली टॉक्सिन फ्री है और नॉनस्टिक कुकर का एक हेल्दियर अल्टरनेटिव भी है।
कास्ट आयरन कुकर में कुकिंग करने से खाने में आयरन मिक्स हो जाता है एंड दैट इज रियली गुड फॉर हेल्थ। तवा काफी थिक एंड हैवी है और ये 100% वेजिटेबल ऑयल से प्री सीजन किया हुआ है, तो पहले बार से ही इसमें इजिली कुकिंग किया जा सकता है। ये डोसा तवा यूज करके सिर्फ डोसा ही नहीं, आप इसमें रोटी या फिर पराठा भी बना सकते हैं। ये नेचुरल नॉन स्टिक है और इवनली हीट होता है और हीट को लंबे समय तक रिटेन करके भी रख सकते हैं, तो खाना इस पे चिपकता नहीं है और फ्लेवर भी एनहांस्ड होता है। अनलाइक नॉन स्टिक कुकर, आप इसमें मेटल एंड वुडन दोनों तरह की स्पैचुला ही यूज कर सकते हैं। कास्ट आयरन तवा बोथ गैस एंड इंडक्शन स्टोव के लिए सुटेबल है। कास्ट आयरन कुकर सालों चलते हैं, तो नॉन स्टिक की तरह बार बार इसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ता। सो ग्रेजुअली यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर आप नॉन स्टिक कुकर का एक हेल्दी और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो द इंडस वैली कास्ट आयरन कुकर इज अ ग्रेट ऑप्शन, और वो भी नॉन स्टिक कुकर के प्राइस में। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरी कोड अमृता 2024 यूज कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हेल्दी फूड इज इक्वल टू हेल्दी फैमिली, सो चूज वाइजली। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।